Dr. Mohsin Raza is an educational consultant and co-founder at Lab. He's an experienced trainer who has worked with professionals and teachers across diverse industries. थैंक यू डॉक्टर फातिमा। जब आप बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं ना, एक अलग सी एनर्जी हमें मिलती है और मज़ा आता है बाकायदा गुफ्तगू करने में और इंगेज होने में तमाम लोगों के साथ। स्टार्ट हुआ कि क्या हम जी या स्टार्ट हुआ कि हम कैसे एआई वाली साइट के ऊपर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं उस एरा के अंदर, और उसके साथ साथ वो हमें टेक ओवर कहाँ पे कर रही है और क्या हम चीज़ों के अंदर उसके साथ जुड़ रहे हैं या उसके साथ साथ जुड़ने से पहले कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। तो सब लोग बहुत प्लान करते हैं, सोचते हैं। एक बड़ी मशहूर किताब है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, अनीता वुल्फ ने लिखी है। वो कहती है कि मैं क्लासरूम के अंदर गई और उस क्लासरूम के अंदर मैंने देखा कि टीचर एक क्लास ले रही है और उस क्लास को कंडक्ट किया, तो वो क्लास में जो लर्निंग होनी थी वो नहीं हो पाई। फिर मैं एक क्विज शो देख रही थी और क्विज शो के दौरान मैं एक स्टॉप वॉच लेके बैठी और देखा कि एक क्विज शो शुरू होता है और वो शुरू होने पे इंट्रोडक्शन होता है, टीम्स के बारे में बताया जाता है क्विज शो के अंदर। आफ्टर अनाउंसमेंट और ईच एंड एवरीथिंग, जब टीम सिलेक्ट हो जाती है, बता भी दिया जाता है, क्विज शो शुरू होता है। वो सबसे पहला सवाल पॉपअप करता है। जैसे ही वो पहला सवाल पॉपअप करता है, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 टीम्स हैं, जवाब देती हैं और वो इश्तिहार पे चले जाते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स वो इश्तिहार के बाद दोबारा आते हैं और जब दोबारा आते हैं तो फिर वो अपना एक तमहीद बांधता है और फिर वो सेकंड क्वेश्चन पॉपअप करता है। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए फिर इश्तिहार पे वो चले जाते हैं। जब आते हैं तो लास्ट में वो आखिरी सवाल करके राउंड को क्लोज करता है और वो राउंड को क्लोज करने के बाद रिजल्ट अनाउंस करता है। तो कहती है, अनीता कहती है कि जब मैंने स्टॉप वॉच रोकी है तो जो एक्चुअल मिनट की लर्निंग थी वो 18 मिनट्स की थी और 18 मिनट्स के अंदर तो उसने कहा शो तो पूरे 1 आवर का था, लेकिन जो एक्चुअल टाइम उसने डिस्कशन और उसमें निकाला वो 18 मिनट्स था। सेम हैपेंस इन आवर क्लासरूम और डेली लाइफ में, जब डेली रूटीन के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा ये वो कितना टाइम हमारा यूज होता है जो चीजों की मैनेजमेंट के अंदर और डेवलपमेंट में जाता है बहुत ज्यादा, और कितने इफेक्टिव वो डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात, तीसरी क्या रिसर्च बेस्ड होती है और कितना टाइम हमारी क्लासरूम में बच्चों को चाहिए। तो आज हम आगाज कर रहे होंगे सेशन का चॉक टू एआई, कि हम रिव्यू कर रहे होंगे थोड़ा सा कि पहले से और अब में फर्क क्या है और क्या चीज है जो फर्क हो रही है। तो सबसे पहले, जाग रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी मुझे पता है, ये असल में ये कि मैं ना बहुत सारी मॉन्टेसरी सिस्टम को देखता हूँ, तो इसलिए जाग के रखना ना ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू मेक फिस्ट, बिल्कुल ऐसे फिस्ट बना लें और जब मैं 1 2 3 कहूँ तो मैं आपने ये हाथ मारना है और जवाब देना आई एम रेडी। तो मैं सवाल करूंगा आर यू रेडी, और आपने कहा है यस आई एम रेडी। ठीक है, मेक फिस्ट पावर के साथ। अच्छा, हाथ पे ही मारनी है, किसी दूसरे को नहीं मारनी है, बराबर वाले को, ये उसूल है। ठीक, तो मेक 1 2 3, आर यू रेडी? नहीं, मजा नहीं आया। यस आई एम रेडी, आवाज आनी चाहिए। सही, लेट्स अगेन, ये फिस्ट बनेगी जोरदार और ये हाथ आएगा साथ में, और 1 2 3, आर यू रेडी? जब तक आपकी एनर्जी, थोड़ा सा मेडिकल से भी ताल्लुक है, तो जब तक आपकी सेल्स की एनर्जी जाग नहीं हो, काम नहीं करेंगे सेल्स, तो टिश्यू और ऑर्गन फंक्शन नहीं करते। तो इसलिए जरूरी है कि जाग के रहना साथ में, वो बहुत जरूरी है, वरना उसके बगैर एंगेजमेंट नहीं होगी और मजा भी नहीं आएगा। तो जब हम एआई की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितने लोगों ने, मिसाल के तौर पर लास्ट सब टीचर्स हैं माशाल्लाह से 90% ज़्यादा, तो कितना टाइम आपने मैनुअली लेसन प्लान करने में गुजारा? टीचर कह रही बहुत टाइम गुजारा। तो रिव्यू करना है खुद से, सेल्फ के साथ साथ हम चलेंगे। जब हम चॉक की बात करते हैं और डिजिटल टूल्स की बात करते हैं, ये एक एरा है। उससे पहले हम
चौक कितने टीचर्स ने चौक यूज की है क्लासरूम में पढ़ाने में? सही, मेजॉरिटी सही है, हाँ 60-70%। जिन्होंने चौक यूज नहीं की तो वो एरा तो पीछे छोड़ के और ही आ गए। खास तौर पे अब तकरीबन तमाम रूम्स जो हैं वो इक्विप्ड होते हैं और पूरे एक डेवलप्ड होते हैं, ज़्यादातर जहाँ पे मार्कर्स यूज हों या स्मार्ट बोर्ड अब एक ऐड होना शुरू हो गया है। चौक की एक अलग ही फीलिंग होती थी। जिन्होंने चौक यूज़ की है, जो सीनियर टीचर्स हैं, दे नो कि उसका लिखने का और उसको खूबसूरत करने का तरीक़ेकार क्या होता था, उस पूरे बोर्ड को जब यूज़ किया जाता था। तो चौक से मूव करके हम यहाँ पर दूसरे एरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे एक डिजिटल साइट के अंदर कोई चीज़ बिल्ड की जाती है। आज भी हम जब लेसन प्लान्स को देखते हैं ना, मैं और डॉक्टर फातिमा, हम लोग तकरीबन 40-30 के करीब स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, तो हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं पूरे सिंध के अंदर। तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ दिखती है कि लेसन प्लान जो बना हुआ होता है, तो वो लेसन प्लान में लिखा हुआ होता है इस क्लासरूम के अंदर 45 मिनट की क्लास ली जाएगी और मुख्तलिफ बच्चों की एक्टिविटी कराई जाएगी। नेक्स्ट पेज, अगला लेसन प्लान, अगला टॉपिक, सब कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर लेसन प्लान पे लिखा हुआ है कि क्लास ली जाएगी और उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। फिर नेक्स्ट पेज, फिर क्लास ली जाएगी, उसमें एक्टिविटी कराई जाएगी। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट लेवल आता है और वो थोड़ा सा बेहतर करता है और कुछ चीज़ों को टीचर क्या करता है, वो उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिटेल लिखने लगता है। तो आज हम रिव्यू करेंगे कि डिजिटल स्किल्स जब टूल्स की बात करते हैं तो वो यूटिलाइज करके, और इस एरा में जब आप मूव कर रहे हैं, जब हम एआई की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क आ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा खौफ डॉक्टर फातिमा ने जहाँ पे छोड़ा था कि वो रिप्लेस नहीं करेगी। हमारी जो थीम है, जिस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर फातिमा ने पिक किया, मैं वहाँ से उठा रहा हूँ। इट्स नॉट हेयर टू रिप्लेस अस, बट लेकिन इसके आगे एक और बड़ी ख़तरनाक बात है कि जो टीचर्स यूज़ टेक्नोलॉजी को नहीं करेंगे, उनको रिप्लेस ज़रूर करेंगे वो टीचर्स जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ फियर, इसलिए कि अगर हम ग्रो नहीं होंगे, एक हम कंफर्ट जोन रहेंगे और वी आर नॉट गोइंग टू पुश आवरसेल्व्स, तो वो लाजमी हमें एक पोजीशन पे चेंज करने जा रही है। तो एआई है क्या? ये एक बड़ा फास्ट ओबीडियंट सा एक फॉलो करने वाला मैकेनिज्म है, मशीन है, जो कभी टायर्ड नहीं होती। आप उससे हेल्प मांगेंगे, वो आपको हेल्प करेगी और वो मुस्तकिल अंदाज में आपके साथ साथ चलेगी, सोचेगी, आपको आइडियाज़ देगी और मुख्तलिफ तरीके से आपके साथ काम करेगी। एआई उन टीचर्स के लिए जिनको बाहर यूज़ करें ताकि वो क्लासरूम में शाइन कर सके। रिमेंबर, क्लासरूम से पहले सारी चीज़ बाहर है, जहाँ पे आप अपने साजो सामान के साथ, जस्ट रिमेंबर कि आप एक सिपाही हैं और जंग के ऊपर जा रहे हैं, और उस जंग से पहले आप अपने साजो सामान को अच्छे तरीके से तैयार करके लेके जाएंगे ताकि उस जंग के अंदर, उस वॉर के अंदर आप उसका सही तरीके से मुकाबला कर सके जो सामने आने वाली चीज़ है। तो अब अगला सवाल, मैंने लेसन प्लान की बात की। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास बड़े मीडियोकर आते हैं, फिर कुछ एवरेज होते हैं, कुछ थोड़े बेहतर होते हैं। कितने लोगों ने लास्ट मंथ के अंदर यहाँ पे एआई को यूज़ किया अपनी टीचिंग के अंदर? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतर। अच्छा, कितने लोगों ने लेसन प्लानिंग के अलावा और कोई चीज़ की है एआई के टूल के लिए? ज़बरदस्त, बेहतरीन। कितने लोगों ने उससे कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? सही, बेहतर। इसमें आज हम लेवल के ऊपर ना एक गुफ्तगू करेंगे। एआई को यूज़ करना, एआई इट्स अ बज़वर्ड। यहाँ पे सर अली सैयदैन भी मौजूद हैं, मिस नुदरत भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्टर नवीद यूसुफ भी है, डॉक्टर फातिमा डार हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई स्कूल खुल रहा होता है तो कोई आदमी आपसे कहे कि मैं एक बिल्डिंग ख़रीद रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ और मैं स्कूल बना लूँगा। तो जब कोई प्रिंसिपल से ये बात कहेगा कि स्कूल बन गया, कि हमने बिल्डिंग ले ली और स्कूल बना लिया, वहाँ पे कुछ टीचर्स रख के स्कूल खोल लिया, तो वो हंसी आएगी उस पर कि यार ये स्कूल की अभी डेफिनेशन समझा नहीं है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से एआई है। एआई आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगी और उस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन डिफाइन करेगी। मिसाल के तौर पे
अगर किसी ने गेम्स के अंदर पबजी खेलना है तो वो एक मीडियोकर आदमी भी खेल सकता है। एक कोई लड़ाई वाला गेम खेलना हो तो वो एक मीडियोकर आदमी भी खेल सकता है। लेकिन अगर जहां पे ब्रेन एक्टिविटी वाले गेम आएंगे जो ब्रेन को थोड़ा सा प्रोमोट करेंगे, कोई सोचने को, स्टॉर्मिंग को कोई इनकरेज करेंगे, वहां पे इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा उन लोगों का जो कैपेबिलिटी नहीं रखते, नहीं सोचते। तो हर लेवल है यूज करने का और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने का। नाउ कंटेंट जनरेटर आपको एआई के पूरी दुनिया में मिलेंगे जो कंटेंट जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, वो होता कैसे? ये आगे नहीं जा रहा, अब चलेगा, हो गया। लोग लेवल 1 के अंदर वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं, लेसन प्लान्स बन गए, क्विजेस बन गए कि मुझे प्लांट का एक टॉपिक है, उसमें 10 क्विजेस बना के दे दो, वो बना के दे देगा आपको। मुझे फला टॉपिक है प्लांट का, उसका मेरा एक लेसन है 35 मिनट्स का, मुझे एक लेसन प्लान बना के दे दो, वो आपको बना के दे देगा। आप उसे एमसीक्यू बनवाते हैं, वो भी बना के दे देगा। क्वेश्चंस जनरेट करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के जनरेट कर देगा। रिसर्च कहती है ये लेवल 1 है एआई के अंदर, ये लेवल 1 है जिसके ऊपर लोग पहुंच गए, जिसने पहली सीढ़ी ले ली कि एक स्टेप ऊपर आ गए टुवर्ड्स द टॉप, जहां पे उसकी पीक है उसको यूज करने के लिए, वो एक स्टेप ऊपर चले गए। होता कैसे? ज्यादातर टीचर्स यहां पे रुक जाते हैं। अमूमन रेस लगी हुई है और बात लगी हुई है कि आप 3 घंटे लेसन प्लान पे गुजारने के बजाय आप 10 सेकंड के अंदर लेसन प्लान बना लें, ये बहुत अच्छी बात है। और उस लेसन प्लान को लगाएं और खूबसूरत सा प्रिंट भी कर लें, और वो बहुत अच्छा भी लगेगा। और वो होगा कैसा? एक होगा कि मिसाल के तौर पे सवाल आया है कि आप ग्रेड 6 की मैथ्स की लेसन है, लेसन प्लान बनाना है फ्रैक्शंस के ऊपर, तो उसके अंदर आपने ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज और असेसमेंट के एक प्रॉम्प्ट दी और कहा कि ये जनरेट करके दे दो। व्हाट इट विल डू एक्चुअली, वो फ्रैक्शंस के ऊपर या आपको जनरेट करके दे देगा। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं ये रुकती नहीं है यहाँ पर, बोलते देयर इज अ लेवल 2 एज वेल, जहां पे वो जो लेवल 1 में जो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर जनरेटर के तौर पे एआई को यूज कर रहे थे, अब वो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन डिजाइनर की तरह बिहेव करते हैं। दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर कि हम एआई को अपने लिए असिस्ट कैसे करें। वो डिफरेंट अंदाज में उसको ब्लूम्स को उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को रखते हुए, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को देखते हुए अपनी रेंज को बढ़ाते हैं। सो नाउ दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम और क्वालिटी थॉट कि किस तरीके से वो चीज़ डेवलप करनी है। अब उसी लेसन के ऊपर जो फ्रैक्शंस था, तो उसको कहा गया कि ये एक एक लेवल पे लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ तुम उस चीज़ के अंदर सवालात और साइट को डेवलप करो। अब इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ आएगा उसी टूल का जिस चीज़ के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर एक लेवल 1 का टीचर डेवलप कर रहा है और उसी चीज़ के ऊपर एक लेवल 2 का टीचर काम कर रहा है। सो वो जाके जब क्लासरूम में काम कर सके तो वो डिफरेंट अंदाज में काम करे। अब यहाँ पे रुकती नहीं है। एआई क्या है? मीडियोकर लेवल पे बहुत सारे टीचर्स होंगे, थोड़े से लेवल अप लेवल 2 पे सेकंड लेवल के टीचर्स होंगे। लेकिन दुनिया भर के कंटेंट के अंदर हमें रिसर्च पेपर्स में मिलता है कि टीचर्स आर एक्चुअली लीडर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर्स आर लीडर्स, तो टीचर लेवल 1 पर रुक नहीं सकता। हाँ, उसके लिए पहली सीढ़ी हो सकती है जो न्यू बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो रुक नहीं सकता। एआई आपको आपके लिए पूरी दुनिया खोल देगी, सारा डाटा निकालेगी, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर रख के छोड़ देगी। तो लेवल 3 एक टीचिंग स्ट्रेटजीज के पर्सपेक्टिव से सोचना सिखाता है कि कोई चीज डेवलप करनी है तो वो करनी कैसे है, उसकी इंटरवेंशन को डिजाइन मैंने कैसे करना है। तो यहाँ पे उसी चीज के अंदर उसने कहा कि भाई अगर आपने मेरे पास सवाल जनरेट करने हैं तो उसकी डेप्थ के अंदर चले जाओ। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, इतने स्टूडेंट्स हैं स्ट्रगलिंग, उसके लिए ये प्रॉम्प्ट बना चीज़ें डेवलप करनी है। मेरे पास एवरेज स्टूडेंट ये हैं, मेरे पास एडवांस के स्टूडेंट ये हैं जो लेवल अप हैं, उनके लिए तीनों के लिए चीज़ें बिल्कुल अलग अलग डेवलप करो ताकि आपकी असिस्टेंस के हिसाब से वो चीज़ हो सके। सो यू बिकम अ लीडर। एआई आपको ना सिखाए, आप एआई के साथ उसको असिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें ताकि कोई भी काम हो रहा हो
वो आपके साथ काम कर रहा हो, ना कि वो आपके साथ सिर्फ आपके लिए कर रहा हो और वो इस तरह डेवलप कर रहा हो चीज़ों को कि जैसे आप उसके मोहताज हैं उस चीज़ साइड दूसरी साइड के ऊपर। बिल्कुल सिमिलर हम जब अपने आप से पूछें कि ये कैसे हो सकता है, जब हम टूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेतहाशा टूल्स मिलेंगे जो आसान कर सकते हैं उसी चीज़ को। एक बड़ी मशहूर नैपकिन एआई, वो कंटेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे बिल्कुल मौजूद है जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। आज भी हम अपने बच्चों को उसी शक्ल के अंदर एक ड्राई फॉर्म के अंदर एक चीज़ बना के देते हैं जो उसको याद नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम एक छोटी सी चीज़ में जो कंटेंट है उसको वो 8 से 10 तरीकों से प्रेजेंट करने का तरीक़ेकार सिखा रहा है। इट विल सेव योर टाइम, डेफिनेटली इट विल सेव योर टाइम, लेकिन ये चीज़ डेवलप कैसे करनी है? यू आर द लीडर, सो वी ऑल नीड टू थिंक लाइक अ लीडर। इस एआई को यूज करने का एजुकेशन इंडस्ट्री में एक ही तरीक़ेकार है, यू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से एवेलुएट कर रही होंगी, कैसे लेवल अप उनको कर रही होंगी, उसके लिए खुद हमें लेवल अप होना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के अंदर, तभी जाके इस पूरे सिनेरियो को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। एक वन कमांड के ऊपर और एक्सपेक्ट करेंगे इतनी खूबसूरत चीज़ बना के दे दी, हाँ उसका काम है ये चीज़ बना के देना, लेकिन जो उसने बना के दी है वो निचली सतह की है, उसमें भी अगला गेयर नहीं लगा है। जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो अक्सर और बेशतर एक लाइन लिखी हुई आती है, मेक अ लेसन प्लान ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर ग्रेड 7। हम एक एआई की ट्रेनिंग करा रहे थे तो उसके अंदर हमने सबसे कहा कि आपके पास ये लेसन है, आपने 30 मिनट्स के प्लान बनाना, पूरा तैयार करना है। 80% लोगों ने बिल्कुल वही बेसिक लाइन लिखी जो एक समान टीचर से मैच करती थी, और वो थी कि आप लेसन प्लान बना के इस टॉपिक का लेसन प्लान बना के दे दें। वो लेसन प्लान बना के तो दे दिया उस शख्स, उस कंप्यूटर मशीन ने, और वो खुश टीचर ने पूरा बना के दे भी दिया, बट इट वाज सो मीडियोकर कि वो किसी भी तरीके से उस तरीके को पूरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सो टू यूज एआई वी नीड टू बिकम स्मार्ट कि हम कैसे एज अ लीडर सही स्ट्रेटेजी अपने क्लासरूम की बना सकें एंड गो इन लिटिल बिट इन डेप्थ, और उस चीज़ को वहाँ पे डेवलप कर सकें। सेम विद खान एकेडमी, आप खान एकेडमी को यूज़ कर सकते हैं, खान मीगो उनका है, लेकिन जितनी ग्रेडिंग होगी उस सवालों की, वो उसको पुश करेगी, स्टूडेंट को इंकरेज करेगी कि वो अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज़ कर सके, और वही असेसमेंट्स, वही कॉन्सेप्ट्स, वही कंटेंट वो उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को लेवल अप कर रहा हूँ और सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। टीचर के साथ एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंस है जो जुड़ रहा है, और बीइंग अ लीडर, टीचर कभी भी इस तरीके से फॉलोअर नहीं हो सकता कि वो सोचना बंद कर दे और वो डेवलप करना बंद कर दे, स्ट्रेटेजी बनाना छोड़ दे। वो टीचर नहीं कहलाएगा, वो एक फॉलोअर होगा, वो उसको हम असिस्टेंट कह सकते हैं उसका, लेकिन उसको टीचर का रोल नहीं दे सकते। सो टू बिकम अ लीडर दिस शुड बी समथिंग कि जो लीडर पर्सपेक्टिव के अंदर डिसीजंस ने और एआई को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो टीचर के साथ एक एआई असिस्टेंट जुड़ता है और वहाँ पे एक सुपरचार्ज एजुकेटर तैयार है जो वो फॉर्मूला इक्वेशन इस नए एरा के हिसाब से, वो डॉक्टर फातिमा ने जैसे बीच शुरू में स्टार्ट किया कि आज स्कूल में क्या हुआ, एक बच्चा कहता है नथिंग मच। ये बात शुरू होते ही जो ख़त्म होती है वो इसलिए होती है कि उसके पास बोलने के लिए भी शायद अल्फाज चंद ही है कि ये हुआ और इसके बाद ख़त्म हो गया। उसकी क्यूरियोसिटी इस एरा के हिसाब से शायद चैलेंज भी नहीं हो रही। नाउ व्हेन वी हैव रिसोर्सेज, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मोस्टली यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं हमने एआई यूज़ करते हैं, सो व्हाई कांट वी इम्प्लीमेंट दोस स्ट्रैटेजीज, और हम रिसर्च कर सकते हैं कि मुस्तकिल नए टूल्स, क्योंकि हर वीक के ऊपर ना एक नया टूल लॉन्च हो रहा है जो हमें एजुकेशनल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और उसको हम अपने क्लासरूम के लिए बच्चों का जहन मीडियोकर करने के बजाय और रखने के बजाय उनका थोड़ा सा लेवल अप उनको ऊपर लेके जाने का ऑप्शन क्रिएट कर सके।
सो वी नीड टू लेवल अप। एक बेसिक प्रॉम्प्ट से, एक लीडर पर्सपेक्टिव से सोचना कि मेरी कोई चीज़ कैसे डेवलप होगी, वो चीज़ हमारा एक अपना लेवल अप है जो हम इस एरा के हिसाब से कॉम्पीट कर सकें। तो हम रिकैप करें, अगर प्रैक्टिस से विजिबिलिटी की तरफ मूव करना है, सो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस जिसको हम स्मार्टली उसी सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो दूसरे टीचर्स नहीं यूज़ कर पाते। इसी तरीके से जब हम डिफरेंट टूल्स की बात करते हैं जहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिले, आप इस टूल के बजाय आप कोई और भी टूल का नाम लिख सकते हैं। आप टेम्पलेट्स की बात करें तो हम उसके वर्क फ्लोज बना सकें कि वो एक टेम्पलेट पे ना रुके, वो बिल्ड डाउन हो सके डिफरेंट चीज़ों के अंदर, ताकि वो जर्नी और सीरीज़ उसकी वहाँ पे क्रिएट हो सके। कैनवा मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं ताकि वो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के अंदर आसानी हो सके। सबके पास सेम टूल है, हर कंट्री के अंदर सब लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, कोई जैन स्पार्क यूज़ करता है, कोई क्लाउड यूज़ करता है, कोई मैजिक स्कूल यूज़ करता है, कोई कैनवा यूज़ करता है। मुख्तलिफ टूल्स हैं, बट द डिफरेंस लाइज कि हम उसकी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं उन टूल्स को यूज़ करने की। द बेटर द स्ट्रेटजी इज़, तो उसका उतना ही बेहतर आउटकम होगा और उतना ही बेहतर इम्पैक्ट निकल के आएगा। तो ये एक टेक डिसीजन नहीं है, और इस चीज़ को रिव्यू करना खाली ये ज़रूरी है, ये देखना कि मैं जो आंसर्स मुझे उससे मिल रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसको वन पूरा ले रहा हूँ, उस पर मेरी जजमेंट, बीइंग अ लीडर, मेरी जजमेंट किधर है। सो वी नीड टू सी, वी नीड टू रिव्यू, वी नीड टू क्रॉस चेक ऑल दोज थिंग्स जो हमारी उस चीज़ से निकल के मशीन से आ रही है। दैट्स हाउ उसका इम्प्लीमेंट, उसकी प्रैक्टिस, उसकी इंगेजमेंट बहुत ही मैसिव होगी, और हम खुद भी बेहतर होंगे और दूसरे वाले टीचर्स को भी बेहतर होने का चांस मिल सकता है। सो AI सजेस्ट, बट इन दिस एरा I still believe कि teacher will decide, any teacher leader always will decide कि ये किस तरीके से उसको यूज़ करके उस कंटेंट को हमें engaging बनाना है। So definitely it's your turn। आप कोई भी काम कौन सी चीज़ों के अंदर कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं, कौन सी एक चीज़ है, आप इस सेशन के अंदर अपने पास आपके नोट पैड होंगे, यू कैन थिंक ऑफ कि आप उसको मैनुअली रोकेंगे, लेकिन और आपको वो उस चीज़ के अंदर असिस्टेंस के तौर पे आप लेंगे और उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे उस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। सो यू कैन गेट द मैक्सिमम। कोई भी एक टास्क अपना उठाएं इस वीक का, अगले वीक का, और उन टूल्स के साथ अपने आप को वेल इक्विप कर सकें, बिकॉज टेक्नोलॉजी के बगैर आगे अपनी चीज़ों को मैस को क्रिएट जो हो जाता है, हमारा बहुत केओटिक शेड्यूल होता है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। सो वी नीड टेक्नोलॉजी टू असिस्ट अस, और जो सपोर्ट हमें करे, और फाइनल डिसीजन को हम ही उस पर रिलाई करें कि हमें काम कैसे करना है। सो वी कैन स्टार्ट टुमारो। और चौक बिल्ड करता है, फाउंडेशन उसने बनाई है, उसने हमें थॉट दी है जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, और AI ने उस चीज़ को एक्सटेंड किया है। डजेंट मैटर कि हम मार्कर यूज़ करते हो, हम चौक यूज़ करते हो, हम वो यूज़ करना हमें पड़ेगा और हम करेंगे, ताकि उससे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकें चीज़ों के अंदर, और बेहतर तरीके से चीज़ें डेवलप करें। AI हमारी रीच बढ़ाएगी, उस चीज़ को स्केल करने में हमें हेल्प आउट करेगी, ताकि हम उसको बेहतर अंदाज में डेवलप कर सकें। तो सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who think strategically and as a leader in a leader perspective. Thank you very much. Thank you, Dr. Mohsin.